बाकी देश क्या बोल रहा है वो आप छोड़िए, मैं सलमान खुर्शीद के बयान पे दोबारा लौटता हूं। उन्होंने कहा कि हमें एक आज के जमाने में काम करने के लिए एक नई सोच की जरूरत है। ये जो आर्थिक सुधार का कार्यक्रम है 90 के दशक में शुरू हुआ था। इस वक्त हमारी आइडियोलॉजी क्या है, इस पे कुछ स्पष्टीकरण नहीं है। वो आइडियोलॉजी हमारे नेक्स्ट जनरेशन के नेता राहुल गांधी को तय करनी है कि अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी किस सोच के साथ लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी बहुत कंफ्यूज है कि रिफॉर्म की दिशा में आगे बढ़ना है कि सोशलिज्म की दिशा में आगे बढ़ना है। कब ये स्पष्टीकरण कब आएगा सर? आप राहुल भूल जाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से मिक्स्ड इकोनॉमी हम लोगों ने लागू की। उस समय सारे डेवलप्ड कंट्रीज और सारे इकोनॉमिस्ट जो थे, राइट विंग इकोनॉमिस्ट जो थे, हम लोगों की आलोचना किया करते थे। अब क्या शुरू हुआ? राइट विंग जो कैपिटलिज्म का आप देख रहे हैं, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी जो थी उसके वर्ल्ड रिसेशन का उतना असर हमारे पर नहीं पड़ा। तो आज भी नेहरूवियन मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे लिए कारगर सिद्ध हुई है। एक दूसरी बात यह है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होना चाहिए। राजीव गांधी जी ने शुरुआत की थी, नरसिम्हा राव जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उसको आगे बढ़ाया और उसका फल भी हम लोगों को मिला। कांग्रेस पार्टी एक प्रेग्मेटिक पॉलिटिकल पार्टी है जो समय के साथ सही निर्णय देश के हित में लेती है और किसी डॉगमा के साथ हम लोग किसी एक बंधी हुई विचारधारा के साथ नहीं, क्योंकि समय के साथ हमको अपनी नीतियों का परिवर्तन करना चाहिए। आज की हालात में जब विश्व में मंदी चली हुई है, ऐसे समय में हमें दोनों तरफ ध्यान देना पड़ेगा। कितना हम लोग एक लिबरलाइजेशन की तरफ जाएं? जा ही नहीं रहे, गए हैं। कहां गए? जो फैसला आप लेते हैं पलट लेते हैं। राहुल कंवर जी, आप इस बात को समझ लीजिए, कोई सरकार आपके कहने से आपकी रफ्तार से नहीं चलेगी या किसी, सुन लीजिए, या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के रफ्तार से नहीं चलेगी। हम अपनी रफ्तार से चलेंगे। तो रफ्तार तो है ही नहीं आपकी। है, आप तो चल ही नहीं रहे। आपने पिछली मर्तबा जब सीधी बात कार्यक्रम हुआ, आपने कहा कुछ दिनों की बात है, एफडीआई इन रिटेल हो जाएगा। आप देखिए, अरे कितने हफ्ते हो गए, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। रफ्तार तो है ही नहीं आपकी सरकार की। आप क्यों भूल जाते हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का हर बार कुछ बहाना होगा। उसका गुजरात के चुनाव होंगे, ऐसा नहीं है, उसका कर्नाटक के चुनाव होंगे, उसका जनरल इलेक्शंस होंगे। एक बात समझ लीजिए, एफडीआई रिटेल के लिए पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप में हिम्मत नहीं हो पा रही करने की। बात यह है, ये तो राज्य सरकारों को एक अवसर दे रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट अपने स्टेट में ले सकते हैं। अगर राज्य सरकार न लेना चाहे तो न लें। आपने किया ही कहाँ है सर ये फैसला? लेकिन फैसला, जो सरकार बहाने खोजना चाहती है, कोई ना कोई बहाना तो मिल ही जाता है काम न करने का। हो जाएगा, आप धीरज रखें और मैं समझता हूं कि इसी वर्ष में हो जाएगा। इसी वर्ष में आप कह रहे हैं हो जाएगा?